मॉनसून का असर मार्केट पर भी पड़ता है, आपके निवेश पर भी पड़ता है, और धीरे से समझेंगे कि ये होता कैसे है। मॉनसून का असर तो होता है और लेकिन इससे फ़ायदा उठाना या किसी नुकसान से बच पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मॉनसून ही प्रेडिक्टेबल नहीं है। और आते आते रह जाता है, आते आते इंतज़ार हो जाता है, थोड़ा सा समय आगे पीछे हो जाए तो क्रॉप बर्बाद हो जाता है, नुकसान हो जाता है या डिले हो जाता है। और क्रॉप होने के बाद भी अगर बारिश हो जाए तब भी नुकसान हो जाता है। तो इसके आधार पे गेस करना कि बाज़ार में इसका कितना असर होगा जी। और हमारे अर्थव्यवस्था में एक जो एग्रीकल्चर का जो कंपोनेंट है वो बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत रेलेवेंट कंपोनेंट है क्योंकि ये बहुत बड़ी आबादी को असर करता है। बिल्कुल, तो अर्थव्यवस्था के रास्ते ये निवेश पर क्या असर पड़ने वाला है यही हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमें जल्दी ही आपको बताने हैं उन शेयर के नाम, उन स्टॉक्स के नाम जो आपको मानसून के उतार चढ़ाव से बचा सकते हैं, जो 12 मासी हैं। तो आप बता रहे थे धीरेन्द्र कि कैसे किसानों की आय बढ़ने लगती है, तो कुछ खास कंपनियों का फायदा होता है जब मानसून बहुत सारी कंपनियों को फ़ायदा होता है, ट्रैक्टर कंपनी को फ़ायदा होता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी में एक तो अच्छे क्रॉप का मतलब है कि जो एग्रीकल्चर में के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो फर्टिलाइज़र कंपनी है, इम्प्लीमेंट्स कंपनी है, उनको तो सीधा फ़ायदा होता ही है। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के रिवाइवल से या परचेजिंग पावर आने से लोग मोटरसाइकिल खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, उसके बाद शादियाँ डिफरेंट स्केल की होती हैं। तो अगर ओवरऑल एक बहुत बड़ी आबादी के हाथ में पैसा जाए और जो उससे जुड़ा हुआ है तो उसका असर तो बिल्कुल दिखता है। बिल्कुल, और इसका उल्टा ये कि जब सूखा पड़ रहा हो तो एक अनुमान है कि 40,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान होता है सालाना। इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर जो ओवरऑल बढ़त होती है उसमें 2 से 5% तक का असर पड़ सकता है इकोनॉमी में, जीडीपी में, और महंगाई बढ़ने लगती है तो ये भी एक नुकसान है, इसलिए एरो नीचे जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती है। लेकिन इस सब का असर जो कंपनियों पर होता है उससे आप अपने आप को कैसे बचाएं, यानी उन कंपनियों में अगर आपका पैसा लगा हुआ है जहां पर अच्छे या बुरे मानसून का असर पड़ता है तो फिर आप कैसे उस पैसे को संभालेंगे, तो यही हमें बात करनी है। धीरेन्द्र, उन स्टॉक्स के नाम चाहिए जो 12 मासी हों और हमने कैसे चुने हैं टीम ने। जी हाँ, ये ऑल वेदर मेरी कंपनी में जो स्टॉक एनालिस्ट हैं ये इस पे बड़ा उनका जोर रहता है जी। क्योंकि हम हमेशा ये खोज जारी रहती है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको रेकमेंड करने के बाद रोज़ आप पे उस पर नज़र गड़ाए नहीं रखना है। और वैसी कंपनियों की खोज में जो शुरुआत है कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनके मार्जिन पे असर नहीं पड़ता है, ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा अपना कारोबार करने के लिए उधार नहीं लेती हैं। तो ये तो शुरुआती है और कंपनियों का स्केल कुछ बड़ा हो। तो पहली ऐसी कंपनी का नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। इनका पॉपुलर ब्रांड फेविकॉल है, लेकिन और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो इनके कुछ आंकड़े समझते हैं कि 12 मासी स्टॉक कैसे हुआ। करीब 1.25 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप है, बाजार में कीमत है। और पिछले 5 साल में जो कंपनी के मालिकों की पूंजी थी उस पर हर साल औसतन 24% का उनको रिटर्न मिला है। तो जिन्होंने कंपनी शुरू करी उनका मुनाफा काफ़ी हुआ है। हर साल 10% के आसपास सेल्स बढ़ जाती हैं, और यही नहीं, इनका मुनाफा भी करीब हर साल 7% बढ़ जाता है। और यही वजह है कि इस स्टॉक पर 25% सालाना का फायदा हुआ, रिटर्न मिला है पिछले 5 साल में। धीरेन्द्र, तो ये 12 मासी कंपनी हुई। जी हाँ, ये लोगों को बड़ी हैरानी होगी कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि एक बहुत ऐसी चीज़ बनाती है जिसके जो हमारे रोज़मर्रा के कंजम्पशन का चीज़ नहीं है, एडेसिव बनाती है। लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जो कि देश में लीडर है। अगर आपको जब कोई भी आपके यहाँ कारपेंट्री का काम हो रहा हो, कुछ का ऐसा काम हो रहा हो, तो आप ये खरीदते हैं। दूसरा कि ये देश में इतनी बड़ी लीडर है अपने एरिया में इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि ये मार्केट शेयर इतना सब्सटैंशियल है कि इनके पास पूरा प्राइसिंग पावर है और इस वजह से वो मार्जिन देखता है। तो ये हुई अंदर की बात समझने की। अगला ऐसा स्टॉक है नेस्ले इंडिया का, जिनका मार्केट कैप यानी इनका बाजार में टोटल जो कीमत है, धीरेन्द्र मैं सही कह रहा हूँ मार्केट कैप का मतलब? जी हाँ, अगर आपके पास 1,84,197 करोड़ हो तो आप इतने का चेक लिख सकते हैं और बाजार में सब लोग बेचे तो आप इतने दाम पे खरीद पाएंगे। फिर कोई शायद बेचेगा ही नहीं, क्योंकि उनके पूंजी लगी थी जो उस पर 73% का सालाना फायदा हुआ पिछले 5 साल में। उसके अलावा पिछले 5 सालों में 9% सेल्स सालाना बढ़ रही है, इतनी बड़ी कंपनी है उसकी, और 16% इनका मुनाफा सालाना बढ़ रहा है। तो ये पिछले 5 सालों में हम देख रहे हैं कि ये 12 मासी स्टॉक साबित हो रहा है, क्योंकि इनके शेयर पर हर साल करीब 23% का मुनाफा हुआ है पिछले 5 साल में। धीरेन्द्र, तो ये भी हुआ एक 12 मासी स्टॉक। और ये कैसे अपने आप को मानसून और सूखे से बचाते हैं? ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप कॉफ़ी खरीदते ही हैं
आप बच्चों के लिए जो बेबी फूड है वो मिल्क फूड है वो आप खरीदते ही हैं। चॉकलेट ये काफ़ी हद तक नॉन साइक्लिकल है, जिस तरह के मौसम में बिकता है और जिस तरह का पोजीशनिंग और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन और इस कंपनी का जिस तरह से एस्टैब्लिश्ड है और जो हम 73% का मार्जिन देख रहे हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये कंपनी की एफिशिएंसी को बताता है और ये कंपनी के कैपिटल को के रीडिप्लॉयमेंट को भी एक्सप्रेस कर रहा है। तो एक बात और समझ में आ रही है कि कोई कंपनी नंबर 1 हो या ना हो, लेकिन अगर वो अच्छा मैनेजमेंट कर रही है तो उसका स्टॉक पर आपको रिटर्न, जी हाँ, शेयर होल्डर के लिए पैसा बन रहा है, रिटर्न बरकरार है, तरक्की कर रही है। जबकि हम देख रहे हैं कि ये सारी कंपनियां जिसमें कि शेयर होल्डर रिटर्न अच्छा मिला है, लेकिन यहाँ पे वैसी ग्रोथ नहीं दिख रही है, उसके बावजूद लोगों को रिटर्न मिल रहा है क्योंकि इन कंपनियों के अपनी पूंजी पे रिटर्न बहुत अच्छा है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक पर जो है डॉक्टर लाल पाथ लैब। ये टेस्ट करते हैं और कोरोना के टाइम हमने बहुत नाम सुना था इनका, क्योंकि उसके कुछ वक्त पहले ही लिस्टिंग हुई थी। 17,000 करोड़ से ज़्यादा का इनका मार्केट कैप। इसके अलावा इसमें जो पूंजी लगी हुई उसमें 25% का सालाना पिछले 5 साल में औसतन बढ़त मिली है। उस पर सेल्स में 18% की बढ़त हो रही है हर साल पिछले 5 साल में, और 17% का मुनाफा का जो बढ़त हो रही है मुनाफे में साल दर साल पिछले 5 साल से। इसलिए इनके स्टॉक पर मिला है 21% का रिटर्न सालाना हर साल पिछले 5 साल में। ये इस पर आप क्या कहेंगे धीरेन्द्र? ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो जिसका असर मानसून पे और बाढ़ पे उसका नहीं होता असर। जी हाँ, और खास कर अभी लोगों को लग रहा होगा कि शायद इस कंपनी को इस वजह से फ़ायदा मिला है क्योंकि हम अभी एक पैंडेमिक से निकल रहे हैं और अभी भी ये टेस्टिंग का दौर जारी है, जिससे इस कंपनी को बड़ा फ़ायदा हो रहा होगा। लेकिन ये कंपनी हमेशा से ही महंगी थी और इसी रफ्तार से ग्रो कर रही है, और अभी ये अपनी तुलनात्मक तौर पे अगर हम देखें तो ये अभी कंपनी उतनी महंगी नहीं है। एक फार्मा कंपनी का नाम सामने है जिनके स्टॉक ने फिर अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। करीब 1 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप है और 22% जो है इनकी पूंजी पर इन्हें रिटर्न मिला है हर साल, तो ये आरओई हो गया। इसके अलावा इनकी सेल्स 17% के औसत से बढ़ रही है हर साल पिछले 5 साल में, और इनका मुनाफा भी ठीक ठाक बढ़ा है 23% की दर से हर साल। इसीलिए इनके स्टॉक पर 42% का रिटर्न मिला है पिछले 5 साल में हर साल। तो ये काफ़ी मुनाफे का सौदा हो सकता था जिसने 5 साल पहले इस पर निवेश किया हो। करीब 2 गुना 3 गुना से ज़्यादा पैसा हो गया, आपका पैसा इसमें 3 गुना हो गया होगा जी। और मुझे लगता है कि अभी भी इस कंपनी में काफ़ी दम है, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा कि ये फार्मा कंपनी है, अभी हाल फिलहाल इन्हें फ़ायदा हुआ है, ये कंपनी कुछ समस्या में थी और उससे वो उभर रही थी। लेकिन अभी जिस तरह से इस कंपनी ने एक्सपैंड किया है, जिस तरह का मार्जिन है, जिस तरह का ग्रोथ है और जिस तरह से मुनाफा भी बढ़ रहा है, तो उसको देख के लगता है कि ये मोमेंटम अभी जारी रहेगा। अगले स्टॉक पर हम बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं एशियन पेंट्स की। मशहूर कंपनी, लेकिन स्टॉक में भी मुनाफा भी काफ़ी मशहूर है इसका, और ये भी एक तरह से 12 मासी स्टॉक है जिस पर मानसून का असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप, यानी टोटल पूंजी इतना उसकी बाजार में कीमत है। इसमें जिन लोगों ने बिजनेस शुरू किया था, जिनकी पूंजी लगाई थी, उनको 26% का मुनाफा हर साल मिला है, रिटर्न मिला है, एनआरओई मिला है। पिछले 5 साल से लगातार 14% की दर से इनकी सेल्स बढ़ रही हैं और मुनाफा भी कुछ ऐसे ही हर साल बढ़ रहा है। तो इसलिए इनके स्टॉक पर सालाना रिटर्न देखें पिछले 5 साल का तो 23% का मुनाफा हर साल। और मैं सोच रहा था धीरेन्द्र कि लोग हर साल एशियन पेंट्स से अपने घर को पेंट नहीं कराते हैं, फिर भी इनका मुनाफा सालाना काफ़ी बड़ा है। ये कंपनी काफ़ी रफ्तार से बदल रही है। अगर आप देखेंगे कि आप एशियन पेंट्स की दुकान पर जाएँ तो बहुत कुछ आपको बदला हुआ दिखेगा, बहुत सारे नए कारोबार दिखेंगे, बहुत सारा नया चीज़ भी दिख रहा होगा। अब ये केवल पेंट कंपनी, शायद अगले 5 साल में ये केवल पेंट कंपनी नहीं रह जाएगी जी। और आज का 6वां शेयर है पेज इंडस्ट्रीज़ का। ये इनरवियर का ब्रांड है और बाजार में इनकी खासी मांग है, लेकिन शेयर ने प्रदर्शन कैसे किया देख लेते हैं। तो पिछले इनका करीब 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है और इनका पिछले 5 साल में पूंजी पर जो रिटर्न मिला है वो 46% सालाना का रिटर्न मिला है। और यही नहीं, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हर साल 13% के आसपास इनकी सेल बढ़ रही है पिछले 5 सालों में, और 15% जो है इनका मुनाफा बढ़ रहा है। इसी वजह से इस शेयर पर रिटर्न जो मिला है पिछले 5 साल हर साल 23% के आसपास। तो ये स्टॉक 5 सालों में साबित हो रहा है 12 मासी। धीरेन्द्र, इनके कई मशहूर ब्रांड्स भी हैं और कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है इसलिए, या फिर इन्हें अच्छा मैनेजमेंट किया इसलिए हर साल इनका मुनाफा बढ़ रहा है? नहीं, एक तो ये काफ़ी इस्टेब्लिश्ड ब्रांड था जो कि भारत में आया,
पिछले 10 साल में एक बहुत ही इलेबोरेट डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप हुआ है जी। एक बहुत ही अच्छे मार्जिन पे, एक डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे ये अपने प्रोडक्ट को बेच पाता है, अपने प्राइस को असर्ट कर पाता है, जो कि 46% इक्विटी पे रिटर्न ट्रांसलेट होता है। इस वजह, और अभी भी ये बढ़ता हुआ कारोबार है, अभी भी सेल्स बढ़ रहा है और मुनाफा भी बढ़ रहा है, और इस वजह से लोगों को 23% का सालाना रिटर्न मिल पाया है। तो ये एक नॉन साइक्लिकल बिजनेस है। अगला स्टॉक इन्फोसिस, काफ़ी जानी मानी कंपनी, मार्केट कैप 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का, दुनिया भर में इन्होंने नाम कमाया है, और यही वजह है कि ये भी एक 12 स्टॉक साबित हुआ है। आंकड़े देखकर मालूम पड़ जाएगा, पिछले 5 साल में जो रिटर्न ऑन इक्विटी मिला है, पूंजी पर जो मुनाफा मिला है 26% का हर साल, पूंजी ही काफ़ी बड़ी थी और उस पर 26% हर साल, तो ये बढ़ती जा रही है। 13% की सेल्स बढ़ रही है हर साल, और इसी तरह इनका मुनाफा 11% बढ़ रहा है। और याद रखिए कि 11% काफ़ी बड़ा है इन्फोसिस की बात जब होती है तो। 26% इनके जो शेयर है उस पर रिटर्न मिल रहा है हर साल, तो ये इसको बेल वेदर स्टॉक भी बोलते हैं। तो हम बात कर रहे थे ऑल वेदर की, और इतने में बेल वेदर स्टॉक क्या आ गया। इसे बेल वेदर क्यों बोलते हैं धीरे? बेल वेदर क्योंकि पिछले 20 साल से 25 साल से लोग इसके बारे में एप्रीहेंसिव रहते हैं कि अब गिरावट देखा जाएगा, अब इसका असर पड़ेगा, अब उसका असर पड़ेगा, अमेरिकी रिसेशन का असर पड़ेगा, और किसी चीज़ का असर नहीं पड़ा है, बल्कि थोड़ा असर पड़ा है। अगर आप देखें कि जिस तरह से सेल्स में, जिस तरह से कारोबार के स्केल में वैसी वृद्धि नहीं हो रही, क्योंकि 2-4 साल पहले तक 20% की वृद्धि बहुत आम मानी जाती थी। अच्छा। और उसी तरह से मुनाफा इस साल या जो पिछले 1-2 साल में वहाँ पे जो गिरावट का दौर शुरू हुआ है, तो वहाँ पे बिल्कुल कमी आई है। लेकिन उसके बावजूद जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो देखा जा रहा है, इस वजह से क्योंकि ये कंपनी अपने शुरुआत में जो पूंजी इसने रेज़ किया, उसके बाद आज तक कभी बाज़ार से पूंजी रेज़ नहीं किया गया है। ये केवल शेयर होल्डर को पैसा देती रही है, और उसको देने के बावजूद ये पिछले 35 साल में ये 6 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी हुई है। तो ये बात हुई इन्फोसिस की, और इसलिए कहते हैं कि इन्फोसिस मौसम का हाल बताती है शेयर बाजार में। बहरहाल हम बातें कर रहे हैं आगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की, TCS की, जिसका मार्केट कैप है 11,92,000 करोड़ का। ये टाटा की कंपनी है, और टाटा, इस कंपनी को चलाने वाले शख्स अब पूरे टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। किसी ज़माने में चलाते थे चंद्रशेखर जी। और अब आगे बढ़ते हैं, इस बात करते हैं इस पर। ROE टाटास को जो मिला है 37% का पिछले 5 साल में पूंजी पर उनको रिटर्न मिला है। सेल्स इनके 11% के आसपास बढ़ी है पिछले हर साल 5 साल में, और इसी तरह मुनाफा 10% बढ़ा है। और इनके शेयर पर जो रिटर्न मिला है निवेशकों को, यानी आपके और मेरे जैसे निवेशकों को, 21% का सालाना रिटर्न मिला है पिछले 5 साल में। और क्या यही वजह है, कभी कभी लोग कह जाते हैं कि FD करो या TCS में निवेश करो, क्या इस तरह की बात कहना सही है धीरे? जी हाँ, ये FD से तो बहुत कई गुना ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे लोगों को मिल पाया है। और अगर आप इसकी तुलना करें तो ये कारोबार बिल्कुल इन्फोसिस से मिलता जुलता है, और दुगने स्केल का सब कुछ दिख रहा है। दुगने बड़े स्केल पे सिमिलर तरीके का रिटर्न और सिमिलर तरीके का शेयर होल्डर के लिए रिटर्न, और यहाँ पे अभी भी मोमेंटम जारी है। अगले स्टॉक पर हम बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं ITC की। इनका मार्केट कैप है 3,75,000 करोड़ से ज़्यादा का, और ये होटल, सिगरेट और तमाम तरह के कारोबार में, और चिप्स से लेकर बिस्किट से लेकर तमाम तरह के सामान बेचते हैं। पिछले 5 साल में इनकी पूंजी पर इनको रिटर्न मिला 24% का सालाना। सेल्स में बढ़त मिली है 7%, मुनाफे में बढ़त मिली है 8% हर साल पिछले 5 साल, और इसलिए इनका स्टॉक का पिछले हर साल 1% बढ़ा है। तो अब इसको क्या आप ऑल वेदर कहेंगे, या इसमें पैसा डूबा नहीं, इसी बात से खुश हैं? नहीं, एक तो पैसा डूबा नहीं, उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया है जी। और मुझे उम्मीद है, और ये जो हम 1% रिटर्न जो हम देख रहे हैं, ये पिछले 1 साल में पैसा 1.5 गुना होने के बाद ये 1% रिटर्न है। तो लोगों को नुकसान हुआ होगा अगर किसी ने 5 साल पहले ITC का शेयर खरीदा होगा, लेकिन इस कंपनी में काफ़ी दम है। एक तो सिगरेट एक काफ़ी हाई मार्जिन बिजनेस है, बाकी नंबर्स काफ़ी इंटैक्ट है। ये एक डाइवर्स बिजनेस है जिसका कि बाज़ार में किसी पे क्योंकि इसके बहुत सारे कारोबार हैं जो अभी भी सेटअप होने के क्रम में हैं, बहुत सारे, और मुझे लगता है कि ITC का अच्छे समय का दौर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज की। ये हमारा 10वां स्टॉक है आज का। 43,000 करोड़ से ज़्यादा का इनका मार्केट कैप, करीब 44,000 करोड़, और इनकी पूंजी पर इन्हें रिटर्न जो मिला है वो है करीब 20% का हर साल पिछले 5 साल।
और सेल्स जो इनकी बढ़ रही है 17% की दर से और मुनाफा बढ़ रहा है 15% की दर से पिछले 5 साल हर साल, और इसी वजह से इनके शेयर पर रिटर्न मिला है 23% हर साल। तो ये 10वां स्टॉक जो 12 माह से स्टॉक धीरे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। ये एक ऐसी कंपनी है जो टायर बनाती है, और टायर ऐसी बनाती है जो कि आम गाड़ियों में और मोटरसाइकिल में नहीं लगता है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि जो बाकी कंपनियां बनाती हैं। ये ऑफ रोड व्हीकल्स के लिए ये टायर बनाती है, तो ट्रैक्टर का हो, डंपर का हो, ऐसी सारे सवारी जिसके लिए आपको स्पेशलिस्ट टायर चाहिए हो और बहुत बड़ा चाहिए और कस्टमाइज्ड हो और उसके वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होते, और वहाँ पर ये कंपनी दुनिया की एक लीडर साबित हुई है। आज हमने बात की 10-12 मासी स्टॉक्स की, यानी मॉनसून अच्छा हो बुरा हो सूखा पड़े, लेकिन इन कंपनियों ने मुनाफे की जो दर है वो कायम रखी है। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का जिन्होंने नाम निकाले। इसमें कोई डिस्क्लोजर आप देना चाहेंगे इन शेयरों में, क्या आपका निवेश है? एक डिस्क्लोजर की, इन 10 में से 5 कंपनियों में मेरा निवेश पिछले 5-7 साल से है। तो लेकिन फिर भी धीरेन्द्र ने सलाह दी है क्योंकि वो आपको रखते हैं आगे। और मैं अब बात करना चाहूँगा कि कौन सी हिदायतें हमें देनी है जब हम स्टॉक्स के नाम बता रहे हैं छोटे निवेशकों को, क्या क्या ध्यान रखना है धीरेन्द्र? 2-3 चीज़ का ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए। ये कंपनियां अच्छी हैं, उम्मीद है कि अगले 4-5 साल में 10 साल में अच्छा करेंगी जी। इनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन यहाँ उतार चढ़ाव का दौर भी जारी रहेगा। अच्छी कंपनियों में भी कभी अक्सर गिरावट देखी जाती है, इसलिए कम से कम 5 साल के नज़रिए से निवेश करें। दूसरा कि ये कम से कम एक साथ कल सोमवार को ये सारा पैसा ना लगाएं, अगले 2-3 महीने में इस पैसे को स्प्रेड करके लगाएं और कोशिश करें कि ये 10 कंपनी में पैसा लगाएं। आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हो सकता है 10 कंपनियां उसी रफ्तार से भविष्य में काम करेंगी जैसे पिछले 5 साल में रहा है, वैसा ज़रूरी नहीं है। तो डाइवर्सिफाई कीजिए, पैसा स्प्रेड करके लगाइए, 5 साल से ज़्यादा का पैसा लगाइए। तो ये याद रखने वाली बातें हैं। और आपको एक और बात याद रखना है कि हर संडे को आपको देखना है फंड का फंडा हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर। आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं #फंड का फंडा के साथ हमारे सोशल हैंडल्स पर। हर रविवार इस शो के ठीक पहले करीब 10-15 मिनट हम धीरेन्द्र से कुछ सवाल, आपके चुनिंदा सवाल पूछते हैं जो सबके काम आते हैं। तो धीरेन्द्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आज फंड का फंडा में इतना ही। फंड का फंडा में हमारा मकसद निवेशकों को जागरूक करना है। आपका निवेश आपका फैसला है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।